टॉपिक है वो बच्चों कंटिन्यूएशन है। आज का जो हमारा टॉपिक है कल वाले के साथ से। ठीक है। तो जो एंट्रोपी है वो पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देता हूँ। उमर, आप हैं मीटिंग में? जी सर। ओके, सो एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज से पहले मैं आपको बता दूं एंट्रोपी क्या है। एंट्रोपी हमने कहा था कि ये बेसिकली दो डेफिनेशंस हो सकती हैं। जो शॉर्ट वाली है वो है मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम, कि किसी सिस्टम के डिसऑर्डरनेस को वो करता है। ठीक है। इट मेजर्स द डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। किसी सिस्टम में कितना क्यूहॉस है, कितना डिसऑर्डरनेस है, वो उसे मेजर करता है। राइट। एंट्रोपी। राइट। अब वो कहता है कि इसकी रिएक्शंस में हमारे पास एंट्रोपी नहीं होता बल्कि एंट्रोपी चेंज होता है। और एंट्रोपी को तो एस या एस नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो रिएक्शन होता है उसमें एंट्रोपी चेंज होता है, यानी डेल्टा एस और डेल्टा एस नॉट इसको बुलाते हैं। फिर हमने कहा कि ये जो है, राइट, तो हमने ये कहा कि एंट्रोपी चेंज, हमने आप वही जहां से कल छोड़ा था ना वहीं से शुरू करें, डेल्टा एस या डेल्टा एस नॉट। फिर हमने कहा इसको मेजर करने का एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू सम ऑफ एंट्रोपीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंट्रोपीज ऑफ रिएक्टेंट्स। ये है हमारे पास फॉर्मूला, कि जितने भी किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं, हर एक की अपनी एक एंट्रोपी वैल्यू होती है। सॉलिड की कम, लिक्विड की ज्यादा, गैस की और ज्यादा। उन सबको ऐड करें प्रोडक्ट्स की, माइनस करके रिएक्टेंट साइड से सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है। ये सारी चीज हमने कर दी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए। है तो ये बड़ी सिंपल सी चीज है। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? देखो, हुआ ये कि एक चीज होती है जिसको कहते हैं स्पॉन्टेनिटी, या फिर आप इसको सादा लफ्जों में कहते हैं फिजिबिलिटी। स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी, कि किसी भी जो प्रोसेस होता है, रिएक्शन की फिजिबिलिटी, कि क्या ये रिएक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, उसे आप उसकी स्पॉन्टेनिटी या फिजिबिलिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आपको कहा यार मैग्नीशियम को पकड़ो और एयर से मिक्स करो, ऑक्सीजन से, तो क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, दिस इज कॉल्ड फिजिबिलिटी। अब प्रैक्टिकली तो आप लैब जाएंगे, दोनों को मिक्स करेंगे, इग्नाइट करेंगे, तो देख लेंगे रिएक्शन होता है या नहीं होता। वो कह रहे हैं नहीं, प्रैक्टिकली नहीं, थ्योरेटिकली आप कैसे कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इनिशियली उन्होंने यूज किया इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी, इंथैल्पी चेंज को, डेल्टा एच। ठीक है। और उन्होंने कहा जी कि जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा ना वो फिजिबल होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। फिजिबल मतलब स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से होगा। लेकिन अगर एंडो होगा तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। एंडो तो मेक सेंस है कि उसको तो एनर्जी चाहिए, उसने तो एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होती है, तो वो तो खुद से नहीं हो सकता। आप एनर्जी देंगे तो होगा, नहीं करें देंगे तो नहीं होगा। ये ऐसे ही है कि चूल्हे का जलना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन अगर आप उसको देखें, फॉर एग्जांपल, अगर आप लेट से, फॉर एग्जांपल आप खाना बनना देखें, तो वो तो नहीं खुद से होता ना, वो तो बनाना पड़ता है। तो हम कहते हैं कि एक्सो सारे स्पॉन्टेनियस और एंडो नॉन स्पॉन्टेनियस, राइट। तो ये बात अप्लाई ना हुई सब चीजों के ऊपर।
ओके, बहुत सारे रिएक्शन थे जो स्पॉन्टेनियस नहीं थे, इवन एक्सो होके भी, और कुछ एंडो स्पॉन्टेनियस हो गए। तो ये तो आइडिया ड्रॉप हो गया। फिर साइंटिस्ट आए, उन्हें कहा लेट्स यूज डेल्टा एस, एंट्रोपी चेंज। अगर पॉजिटिव होगी किसी रिएक्शन की एंट्रोपी चेंज तो वो स्पॉन्टेनियस होगा, अगर नेगेटिव होगी तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन ये भी 90% पे तो अप्लाई हुई, जस्ट लाइक इंथैल्पी की तरह, लेकिन 10% पे अप्लाई नहीं हुई। सो ये दोनों एक तरह से फेल हो गए, राइट। बोथ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हु सेड कि इंथैल्पी को यूज करो टू डिटरमिन द, टू प्रिडिक्ट और डिटरमिन द फिजिबिलिटी, वो भी, और जिन्होंने कहा एंट्रोपी को यूज करो, उन्होंने वो भी, राइट। दोनों नहीं कामयाब हुए, यानी पूरा कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बता सके कि 100% करेक्ट हो, कि आप उसकी डेल्टा एच को देख के बता देंगे स्पॉन्टेनियस है या नहीं। फिर ये गिब्स आया, गिब्स ने कहा, गिब्स ने इन दोनों को कंबाइन कर दिया बेसिकली। उसने कहा जी आप इन दोनों को अलग अलग ना देखें। उसने एक इक्वेशन दी, देखो इस इक्वेशन में क्या है। गिब्स ने एक इक्वेशन दी जो कहती है कि डेल्टा जी, जो कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, डेल्टा जी ऊपर लिख लो हेडिंग के साथ भी, डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट, इसे कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये उसने इक्वेशन दी। और उसने कहा कि आप इक्वेशन में वैल्यूज डालें, अगर किसी रिएक्शन में इफ डेल्टा जी इज लेस देन और इक्वल टू जीरो हो जाता है तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या फिजिबल होगा। ये तो उसने बहुत ही काम आसान कर दिया। उसने कहा जी ये मैंने इक्वेशन दे दी है, इसमें उसने क्या यूज किया है, उसने कहा जी आपको उस रिएक्शन की डेल्टा एच चाहिए, उसकी डेल्टा एस भी पता होनी चाहिए, और जिस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो रहा है वो टेम्परेचर भी पता होना चाहिए। ये उसने ऐड ऑन फैक्टर कर दिया, राइट। कि अगर आप इन सब चीजों को सामने रख के उस रिएक्शन की ये सारी वैल्यूज लेके इस इक्वेशन में डालते हैं और डेल्टा जी जीरो या कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है लेस देन जीरो, तो वो स्पॉन्टेनियस या फिजिबल होगा, और अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो वो रिएक्शन नॉन फिजिबल हो जाएगा, राइट। मिसाल देता हूं, अब मैं इसके 4 केसेस बना लेता हूं मिसाल देने के लिए। जैसे केस 1 है, छोटा छोटा लिख रहा हूं ऑन पर्पस। मैंने कहा ये एक रिएक्शन है, मैं एक जनरल रिएक्शन ले रहा हूं बच्चों, ए प्लस बी। आपको कहा चेक करो ये स्पॉन्टेनियस या फिजिबल है या नहीं है। आप कहते हो जी इसकी वैल्यूज दे दे, मैंने आपको इसकी वैल्यूज दे दी। मैंने कहा जी इसका जो डेल्टा एच वैल्यू है ना वो है -100 किलो जूल पर मोल, यानी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मैंने इसकी डेल्टा एस आपको दे दी +100 जूल पर मोल पर केल्विन। ये जो इंट्रोपी होती है इसकी ये यूनिट होती है। और किस टेम्परेचर पे कर रहे हैं आप, वो रूम टेम्परेचर कर लेते हैं, और रूम टेम्परेचर कितना होता है 298। टेम्परेचर तो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं ना, लेकिन ये दो वैल्यूज तो फिक्स्ड है। आपको कहा चेक करो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। आपने कहा जी मेरे पास इक्वेशन है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच कितनी है, -100, माइनस टेम्परेचर कितना है 298, मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एस कितना है 100। उसको किससे डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें, 1000 से। क्यों 1000 से डिवाइड करें, इधर देखो बच्चों, ये है किलो जूल पर मोल और ये है जूल पर मोल, तो दोनों एक जैसे तो नहीं हो सकते ना, ठीक है। एक किलो जूल पर मोल है और दूसरा जूल पर मोल है, तो आपकी यूनिट सेम करनी थी। तो मैंने दोनों को किलो जूल में करने के लिए या तो नीचे वाली को 1000 से डिवाइड कर देते हैं या ऊपर वाली को 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि जूल में आ जाए, लेकिन हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। किसी एक बच्चे के पास कैलकुलेटर भी होना चाहिए। -100 माइनस ये हो गया 298 मल्टीप्लाइड बाय 0.10। ओके, तो ये बन गया -100 और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 29.8। तो टोटल वैल्यू आ गई 129.8, राइट, किलो जूल पर मोल। हियर इट इज। ये
आप बताओ स्पॉन्टेनियस है या नहीं। आप कह रहे हैं तो अच्छी भली नेगेटिव वैल्यू आई है। जब वैल्यू नेगेटिव होगी तो वी नो नेगेटिव वैल्यू क्या बताती है कि ये स्पॉन्टेनियस या फिजिबल है, स्ट्रेट फॉरवर्डली। वो कह रहे हैं अगर आप, ऐसा हो सकता है कि एक रिएक्शन अगर एक दफा स्पॉन्टेनियस हो तो वो हमेशा स्पॉन्टेनियस ही रहे, यानी इसको जिस मर्जी टेम्परेचर पे करें तो ये स्पॉन्टेनियस ही रहे। करके देख लेते हैं, इधर देखो। अब लिखना छोड़ो। अब ये रूम टेम्परेचर पे तो स्पॉन्टेनियस था। अगर सेम रिएक्शन, आमना आप बताएं, सेम रिएक्शन अगर मैं 0 केल्विन पे करता हूँ, केल्विन आपको पता है नेगेटिव में नहीं होता, मिनिमम टेम्परेचर 0 केल्विन होता है। आमना अगर मैं इसी रिएक्शन को 0 केल्विन पे करूं तो कहाँ चेंज करना होगा? ये जो 298 है इसकी जगह अगर मैं 0 कर दूं तो आंसर क्या आएगा? 0 इंटू 0.1 जीरो हो गया, -100। क्या आंसर फिर -100 आ जाएगा? ऐसे ही है। फिर भी ये क्या होगा, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? फिर भी स्पॉन्टेनियस होगा। मुस्तफा, अगर मैं इसको 2000 केल्विन पे करूं तो नॉन स्पॉन्टेनियस। कैमरा ऑन है जीशान, इसको टैग करें प्लीज। अगर मैं इसको 2000 केल्विन पे करूं फिर क्या होगा मुस्तफा? नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसे? अगर मैं यहाँ 298 की जगह 2000 लिख दूं तो वो मल्टीप्लाई होके ये वैल्यू बन जाएगी -200। -200 और -100 जब आपस में ऐड होंगे तो आंसर क्या होगा? इसको पिन करें प्लीज। -200 और -100 ऐड करेंगे तो क्या होगा? -300। तो फिर भी क्या रहेगा ये? तो मतलब सर अगर साइन तो नेगेटिव में है तभी स्पॉन्टेनियस होगा। अगर नेगेटिव साइन लगा हो तो तब स्पॉन्टेनियस होगा। यस, अभी यानी इस केस में तो आप कह रहे हैं जी नेगेटिव साइन लग ही नहीं सकता ना, क्योंकि इस केस में आप कह रहे हैं टेम्परेचर तो कभी नेगेटिव में होता ही नहीं ना, और जो डेल्टा एस है वो पॉजिटिव है। तो इसलिए ये जो वैल्यू है इसके बाहर, क्योंकि ये नेगेटिव साइन लगा हुआ है ये वाला, तो ये अंदर वाली सारी वैल्यू को नेगेटिव कर देता है। ठीक है। तो आप कहते हैं जी इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस रहेगा, चाहे आप किसी भी टेम्परेचर पे करें। तो आप इसको ऐसे सम अप कर सकते हैं कि अगर एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, उसकी जो डेल्टा एस इंक्रीज कर रही हो, क्योंकि इसमें टी डेल्टा एस प्रोडक्ट जो होता है एंड डेल्टा एच बोथ ऑलवेज नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो दो नेगेटिव वैल्यूज का सम भी हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। हेंस सम इज ऑल्सो नेगेटिव। सो spontaneous at all temperature। किसी भी टेम्परेचर पे इस रिएक्शन को करोगे तो ये स्पॉन्टेनियस ही रहेगा। यानी आप इन दोनों चीजों को मिक्स करने के लिए चाहे कहीं भी ले जाओ, रिएक्शन होगा। ओके। अब आ जाते हैं केस 2 के ऊपर। ये केस 2 है। आप कहते हैं जी लेट्स से सी गिव्स अस डी, जनरल रिएक्शन है, डेल्टा एच इसकी है +100 किलो जूल पर मोल। ये आपको दे रहा हूं बच्चों। डेल्टा एस इज -100 जूल पर मोल पर केल्विन। इसको भी रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं जी, 298 केल्विन, जो कि रूम टेम्परेचर होता है। बताएं जी फिजिबल होगा या नहीं? आप कह रहे हैं जी गिब्स फ्री एनर्जी को इन अप्लाई कर देते हैं। ये नॉन स्पॉन्टेनियस। लगाएं जरा वैल्यू। 100 -298 मल्टीप्लाइड बाय -100/1000। तो ये आ गया +100, माइनस 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 प्लस हो गया, +29.8।
आंसर हो गया 129.8 किलो जूल पर मोल डेल्टा जी। जी बच्चों, क्या है ये? नॉट स्पॉन्टेनियस। यस, नॉन स्पॉन्टेनियस और नॉट फिजिबल, क्योंकि टेम्परेचर पॉजिटिव, डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया। ओके, आप ना मुझे बताएं, टेम्परेचर चेंज करने से कोई तरीका है कि वैल्यू नेगेटिव हो जाए डेल्टा जी की किसी तरीके से? 0 या 2000 डाल के देखो। व्हाट डू यू थिंक? It will stay not spontaneous. यस, आप कह रहे हैं जी, गौर से देखिए कि ये जो डेल्टा एच है, ये वाली, ये पॉजिटिव वैल्यू है। आप जिस मर्जी टेम्परेचर पे करें, ये जो टी डेल्टा एस का प्रोडक्ट है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है। दो पॉजिटिव वैल्यूज का सम कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। इसलिए आप कहते हैं इस तरह का रिएक्शन जिसका एंडोथर्मिक हो और डेल्टा एस डिक्रीज कर रही हो, वो किसी भी टेम्परेचर पे कभी भी नहीं हो सकता। ओके, इज इट क्लियर? सर, जी, जब वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, जब नेगेटिव वो स्पॉन्टेनियस। यस, नेगेटिव या जीरो तो स्पॉन्टेनियस, और अगर पॉजिटिव आती है तो हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस। एक और केस, केस 3 याद है? ये अब इंटरेस्टिंग है, 3 and 4। E gives us F, इसकी डेल्टा एच है -100 किलो जूल पर मोल, इसकी डेल्टा एस है -100 जूल पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर है 298। इसको चेक करो बच्चों, इसको चेक करो। आर यू डन? Spontaneous. क्या है? Spontaneous. -129. डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस करेंगे। डेल्टा एच है -100 माइनस टेम्परेचर 298 मल्टीप्लाइड बाय -100/1000। ये आ गया -100 प्लस 29.8, तो ये आ गया -60 के, कितना आया माइनस? आंसर क्या है बच्चों? -70.2. माइनस 70.2. 78, 70.2. 70.2 किलो जूल पर मोल। तो इसलिए ये क्या है? Spontaneous. स्पॉन्टेनियस है या फिजिबल है? अब देखो, देखना छोड़ो, इधर देखो बच्चे। अब ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, डेल्टा एच एक नेगेटिव वैल्यू है और टी डेल्टा एस का प्रोडक्ट जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव है ना? अब अगर ये वैल्यू मैं किसी तरीके से बड़ी कर दूं, लेट से यहाँ 2000 डालूं, मुस्तफा आप बताएं, अगर ये 2000 कर देते हैं
टेम्परेचर, तो 2000 मल्टीप्लाइड बाय -0.1, तो आंसर कितना आ जाएगा? +200, है ना? ये 300 और जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? सर उसी का बता रहा हूँ, -300। नो, +100 नहीं आ जाएगा। नहीं, देखो मैं इसको सीधा कर देता हूँ, आपको सर शायद ये बात, -200 नहीं आएगा। देखो ये सीधा कर देता हूँ, ये है -10। अब देखो मैं, चलो इसको मिटा के दोबारा लिख लेता हूँ। चलो मैं, एक मिनट है, उसी को चेंज नहीं कर रहे, मैं नया बना रहा हूँ। सही सर। देखो अगर यही रिएक्शन, ये भाई इधर देखो, अगर यही रिएक्शन लेट्स से, बाकी वैल्यू वही है, ये -100 है, ये -2000 टेम्परेचर है, इनटू -0.10। अब देखो ये बात, -100 माइनस माइनस या माइनस मल्टीप्लाई होके -200 हो गया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो -100 +200। अब देखो क्या वैल्यू आएगी ये बात, वही चीज क्या बन गई है, एट 2000 डिग्री नॉन स्पॉन्टेनियस। सो इसका मतलब है, अब आप इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दोगे कि लो टेम्परेचर पे, लिख लीजिए, स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर बट नॉन स्पॉन्टेनियस या नॉट फिजिबल एट हाई टेम्परेचर। लॉजिक क्या दे रहे हैं आप? लॉजिक ये दे रहे हैं कि एट हाई टेम्परेचर, अब लॉजिक मैथ एक्सप्लेनेशन है, एट हाई टेम्परेचर टी डेल्टा एस प्रोडक्ट जो है, या आप ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा एस नेगेटिव है, ठीक है, या बेटर ये है कि आप ये कहेंगे टी डेल्टा एस प्रोडक्ट इज अ पॉजिटिव वैल्यू। कौन सी वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू? टर्न्स डेल्टा जी पॉजिटिव, वो डेल्टा जी को उसने पॉजिटिव कर दिया, हेंस नॉट फिजिबल। ओके, यही मैथ्स एक्सप्लेनेशन ही देनी है आपको, वो पूछेंगे आपसे, ठीक है। अब अगर वो आपसे पूछे, अच्छा ये बताएं, ये तो आप टेम्परेचर थ्रेशोल्ड है ना, उससे नीचे नीचे फिजिबल है, ऊपर ऊपर बस आपने याद ये रखना है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वैसे भी आपको पता है लो टेम्परेचर को फेवर करते हैं, तो वो जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ना, वो अगर एक्सो हो तो लो पे आपको पता है फिजिबल होगा और हाई पे नॉन फिजिबल हो जाएगा। लेकिन ये ढूंढने के लिए कि वो किस टेम्परेचर पे होगा, मैं एक डेरिवेशन करने लगा हूं, इधर देखो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर वो हमसे पूछ लेता है कि अच्छा बताएं ये किस टेम्परेचर से नीचे नीचे फिजिबल था और ऊपर ऊपर नॉट फिजिबल हो गया, तो आप ये कर सकते हैं, इधर देखना, ये डेरिवेशन कर रहा हूं मैं। आप कह रहे हैं पहली दफा जब ये फिजिबल होता है तो डेल्टा जी क्या होनी चाहिए, 0 इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। टी डेल्टा एस को इधर ले जाता हूं, तो टी डेल्टा एस इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एच। तो टी किसके इक्वल हो गया, डेल्टा एच ओवर डेल्टा एस। तो ये डायरेक्ट आप इक्वेशन यूज कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं इसी में यूज कर रहा हूँ कि टेम्परेचर है डेल्टा एच इज -100, डेल्टा एस इज, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ -0.10, तो ये कट के क्या बन गया, 1000। तो वन, और ये कैल्विन में होता है, तो 1000 कैल्विन इज द टेम्परेचर जिससे नीचे नीचे वो फिजिबल है और जिसके बाद वो नॉट फिजिबल हो जाता है। ओके, डेरिवेशन हर दफा करने की जरूरत नहीं है, ये डेरिवेशन मैंने की है, आप डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ये अगर वो पूछे एट व्हाट टेम्परेचर
or under what temperature, या what is the threshold temperature before this it was feasible and after this it becomes नॉट फिजिबल. तो वो इस तरह निकालना है. डेल्टा एच को किससे डिवाइड कर देना है? डेल्टा एच से. बस दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, दोनों को किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करके डिवाइड कर देना है. केस 4 देखें. ये आपने करना है दोबारा. G gives us H. Delta H is equal to plus 100. Delta S is equal to plus 100. Temperature is equal to 298 Kelvin. So delta G is equal to delta H minus T delta S. Negative 29.7. Sorry? Negative 29.7. तो स्पॉन्टेनियस हो गया. Yes. डेल्टा जी कितना है? कितना है बच्चों? तो डेल्टा एस जूल्स में है, किलो जूल्स में नहीं कन्वर्ट करना उसे. कर दिया है. डेल्टा एस को 0.10 हो गया ना. ओह. 70.2. तो ये क्या बन गया है फिर? नॉट फिजिबल है ना. ऐसा ही है ना. इसी को मैं कह रहा हूं अब 2000 पे करें. टेम्परेचर 298 की बजाय कैन यू डू इट एट 2000 केल्विन जी? करें जरा. प्लीज चेक टेम्परेचर इज 2000 केल्विन. फिजिबल है या नहीं है? सर मेरा आंसर 300 आ रहा है. दूसरे वाले का हाँ, दूसरे वाले का. प्लस 300. यस, प्लस 300. तो नॉट फिजिबल हो गया अगेन. Negative. डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. बच्चों ये हो गया 100 माइनस 2000
मल्टीप्लाइड बाई 0.10, तो ये हो गया 100 माइनस 200, तो -100 आ गया। ये नहीं आया आपका, क्या आया है हिबा? दोबारा चेक करो। सर 300 आ रहा है, पता नहीं क्यों। देखो ना क्यों। ऊपर देखो, जो मेरी वर्किंग है इसको देखो। आपने साइन मिस कर दिया मुझे लगता है। हाँ सर, मैं आ ये गई। बाय नेगेटिव साइन है ना, तो अंदर सारे से मल्टीप्लाई हो गया वो। तो इधर क्या बन गया ये? स्पॉन्टेनियस। तो लॉजिक क्या दोगे, क्यों स्पॉन्टेनियस हो गया? क्योंकि गौर से देखो, ये डेल्टा एच है जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। इधर देखो बच्चों, ये टी डेल्टा एस प्रोडक्ट है जो कि क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। तो इट टर्न्स डेल्टा जी नेगेटिव। तो लिखिए जरा, इन दिस केस टी डेल्टा एस प्रोडक्ट जो है, टी डेल्टा एस प्रोडक्ट इज अ नेगेटिव वैल्यू at high temperature. It turns डेल्टा जी नेगेटिव। डेल्टा जी को भी वो क्या कर देता है, नेगेटिव। हेंस स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। और उसी तरह अगर वो टेम्परेचर निकालना हो तो वही डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, टी इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एच ओवर डेल्टा एस। तो निकालो जरा, क्या टेम्परेचर होगा वेर इट बिकम्स फिजिबल? निकालें क्या होगा टेम्परेचर। So using 2000 or uh, नो टेम्परेचर नहीं, व्हाट टेम्परेचर वेयर इट बिकम्स स्पॉन्टेनियस ना, वो निकालना है। 2000 पे तो है ना स्पॉन्टेनियस, और इधर नॉन स्पॉन्टेनियस है। आपको बताना है कि किस टेम्परेचर से प्रिसाइजली, किस टेम्परेचर से पहले पहले था वो। हुआ जी। टी इज इक्वल टू डेल्टा एच ओवर टी डेल्टा, और ओवर डेल्टा एस कर दो ना। डेल्टा एच 100 है, ओवर डेल्टा एस भी कितना है, 100, 0.1 है, तो ये 1000 आ जाएगा। और ये टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होता है। तो आपने देखा दो केसेस थे जो टेम्परेचर डिपेंडेंट थे, और दो केसेस थे जो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं थे। उनमें बस एक दफा स्पॉन्टेनियस हो गया तो स्पॉन्टेनियस ही रहेगा, और एक दफा नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस ही रहेगा। लेकिन जब टी डेल्टा एस प्रोडक्ट को बस गौर से देखना है और यही एक्सप्लेनेशन देनी है। अगर ये नेगेटिव होगा तो जितनी वैल्यू बड़ी होगी वो उतना फिजिबल होता जाएगा, और अगर टी डेल्टा एस का प्रोडक्ट जो है एक पॉजिटिव वैल्यू बनती है इन ओवरऑल, तो फिर जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, क्योंकि वो बड़ा होके डेल्टा जी को भी पॉजिटिव कर देता है। और अगर ये खुद नेगेटिव हो तो जाहिर है बड़ा टेम्परेचर पे ये डेल्टा जी को भी नेगेटिव कर देगा, तो वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अब एक सवाल करा रहा हूं, देखें जरा। ये देखें बच्चे, ये करना है जी क्वेश्चन अभी, राइट नाउ। गिव इट अ शॉट। Iron has atomic number 26. What is meant by term entropy?
दूसरी डेफिनेशन क्या थी आमना, जो कल लिखी थी हमने, या ये लिख सकते हैं या दूसरी क्या है? इट इज particles and their energy in a given system. इट इज दोबारा से बोलो बच्चे। Number of possible arrangements of the particles and their energies in a given system. यस, नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट and the energy of the particles. कह रहे कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज फॉर दिस रिएक्शन। एंट्रोपी चेंज का क्या फार्मूला होता है? सम ऑफ एंट्रोपीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंट्रोपीज ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट में कौन कौन है? ऊपर देखो, आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड है, उन दोनों की एंट्रोपीज दी हुई हैं। एक की 27 है और दूसरे की कितनी है? 214। और नंबर ऑफ मोल्स कल सीखा था हमने, मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस रिएक्टेंट में आयरन ऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक की 90 है और दूसरे की जो है वो 198 है, टाइम्स 3 कर देते हैं। कैलकुलेटर चाहिए होगा जी। क्या आता है डेल्टा एस? सर आप वो कोफिशिएंट से नहीं मल्टीप्लाई करते हैं? मल्टीप्लाई किया है ना? -15। सर सर आयरन का नहीं किया। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, सॉरी हाँ, आयरन भी टाइम्स 2 होगा। आयरन टाइम 2, कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा करो। नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करना होता है क्योंकि ये पर मोल वैल्यू होती है ना हमारे पास। क्या आई है डेल्टा एस जी? +12 आप कह रहे हैं? यस। चेक करें, बाकी भी कोई चेक कर ले जी। काउंटर डेल्टा जी क्या होगा इस रिएक्शन का? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये दोबारा चेक कर लिया ना आपने? -43.6 -298, 25 डिग्री 298 केल्विन बनता है बच्चों ये। मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एस 12/1000 करना होगा क्योंकि वो जूल्स पर मोल पर केल्विन में था। ओके, देखें क्या वैल्यू आती है। 176 सॉरी, फाइनल वैल्यू -47.176। तो स्पॉन्टेनियस हो गया ना ये। वो कह रहे हैं कि व्हाई द टेम्परेचर ऑफ 1000 इज यूजुअली यूज्ड फॉर दिस रिएक्शन इवन दो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट 25। इसमें बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी का चक्कर आ जाता है। इवन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है फिर भी कह रहा है एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी जो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है वो क्या होती है? वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। ओके, ओके, ये यहाँ पे रुक जाते हैं। कल इसका टेस्ट होगा बच्चों। जो लोग फेस टू फेस हैं उनका वहीं होगा, जो ऑनलाइन है वो मैं भेज दूंगा। और